देखिए, इनका जो कृत्य था, एक तो इन्होंने गंगा जी में जो इफ्तार करते हुए एक अपना एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। उससे जो हिंदू जन भावनाएं आहत हुई और इसकी बड़े मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की प्रतिक्रिया हुई। जिस प्रकार से नॉनवेज का उसमें खा करके उसको दिखाते हुए, फिर बिंदु माधव मंदिर, जो हम लोगों का मंदिर था, वो बाद में औरंगजेब ने तोड़ के उसको मस्जिद बना दिया, उसको वीडियो में दिखाते हुए, फिर अपने नीचे अपने उसमें ईरान का झंडा लगा करके, मतलब एक मोटिव क्रिएट करके हिंदुओं को उकसाने के लिए ये काम किया गया। तो इसमें पुलिस ने पहले उनको गिरफ्तार किया। इन सारे लोगों का एक मुकदमा दर्ज हुआ राजेश जायसवाल की ओर से। पुलिस के लोगों ने इनको गिरफ्तार किया, इनकी पहचान करी, बड़ी मुश्किल से इनकी गिरफ्तारी हुई। और इनकी गिरफ्तारी के बाद ये लोग फिर भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि ये लोग आराम से छूट जाएंगे, इनके द्वारा जो काम किया गया है उसके आधार पर ये लोग छूट जाएंगे। पुलिस ने भी 107, 16, 151 जो पुरानी धारा थी, अभी शांति भंग में उनका चालान किया, उनको जेल भेज दिया जमानतदार नहीं होने से। लेकिन जब पुलिस ने इस घटना की विवेचना शुरू की तो बड़े गंभीर तथ्य सामने आए। वो तथ्य मतलब एक तरह से समझिए कि ये किसी के बहकावे में या किसी के चढ़ाने में या किसी के षड्यंत्र में आकर के इन लोगों के द्वारा यह काम किया गया। एक सामान्य घटना ये होती है कि भाई चलिए आप गए गंगा जी में, कुछ खा पी लिए, तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं। लेकिन जो नमाज की प्रक्रिया होती है, नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया, जो रोज़ा खोलने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए इस्लाम में भी कुछ बंदिशें हैं, कुछ कानून है इस्लाम में। और ये जो रोज़ा खोलने की जो प्रक्रिया है, वो उसमें जो चौथी नमाज होती है मगरिब की, उसको रोज़ा खोलने के ठीक बाद उसको पढ़ा जाता है। और अपने अल्लाह और अपने ईश्वर की इबादत करने के बाद फिर कुछ भोजन वगैरह किया जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए नवरात्र का व्रत है, पूजा करके उठे तो कुछ हल्का सा खा लिए, उसके बाद फिर अपना वो कर लिए। तो एक अच्छी प्रक्रिया है। इसीलिए आपने देखा होगा इस्लामिक जो बनारस के उनके धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं था उनका और ये गलत तरीका था, इस तरह से जिस तरह से उन्होंने नमाज खोलने की प्रक्रिया की। उसके बाद जो उन लोगों ने वीडियो बनाया, उस वीडियो को जब आप शुरू करेंगे, देखेंगे, तो वो वीडियो शुरू करने के बाद से ही सबसे पहला उनका टारगेट कहाँ है? पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट आपके लिए एक घाट हो सकता है, आस्था की बात मैं कर रहा हूँ, ये उसी आस्था की बात मैं कर रहा हूँ जिस आस्था के कारण आपने दिल्ली में एक छोटी बच्ची 6 साल की, उसने एक गुब्बारा फेंक दिया आपका, उत्तम नगर वाली घटना, बड़ी गंभीर घटना। और गंभीरता से समाज के सभी लोगों को इस घटना पर सोचने की जरूरत है। आपकी धार्मिक आस्था क्या है? एक छोटे बच्चे ने एक गुब्बारा रंग का फेंक दिया, आपके कपड़े पे लग गया, आपने क्या किया? आपने विवाद किया और बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर उसके पिता की हत्या कर दी। आपकी आस्था ऐसे प्रभावित हो गई। तो जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, जिसने आपको बराबर का सम्मान दिया, उसकी आस्थाओं का भी तो ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो पहले पंचगंगा घाट पर इन्होंने नाव ली, नाविक ने को लगा कि नाविक, हाँ जी, नाविक का क्या बयान जी रिकॉर्ड जी, हुआ है? नाविक को लगा जैसे सामान्य शाम के समय लोग एक गंगा की यात्रा करते हैं या गंगा मैया में जाते हैं दर्शन करने, उस तरह से ये लोग, सभी लोग जाते हैं, भारत गंगा मैया सबकी हैं जो भारत के निवासी हैं, तो ये लोग भी जाएंगे। लेकिन जब ये लोग सामान उठा करके गंगा वो रखने लगे तो नाविक को कुछ शक हुआ, नाविक को और सहनाविक को। उसको जब शक हुआ तो उसने कहा कि ये आप लोग क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ ऐसे ही नाश्ते पानी के लिए, कोई नहीं। जब उसको ये पूरा लगा कि नहीं, ये नाव में ये रोजा अवतार का सामान लेकर के जा रहे हैं और वो उसके लिए वो करेंगे, तो उसने उनको मना किया कि नहीं नहीं, ये काम आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने जबरदस्ती उस नाव वाले को धमकी दे करके उसको अपने पोजीशन में ले करके, उसको जान से मारने की धमकी दे करके नाव को अपने पोजीशन में लिया, नाव ले गए। बीच नदी में जब नाविक ने और उसके सह नाविक ने उनको मना किया कि नहीं, आप रोजा अवतार यहाँ मत करिए, ये प्रक्रिया नहीं ठीक है, ये हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो वहाँ उन्होंने उसको जान से मारने की धमकी तक दी। और उसकी इच्छा के विरुद्ध
उसको नाव, उसकी संपत्ति को लेकर के, नाव को लेकर के वहाँ गए, बीच गंगा में गए। और जिस प्रकार से ये लोग अपनी भाषा में, कुछ हिंदी में, कुछ उर्दू में, कुछ अन्य भाषा में, जिस प्रकार से ये लोग नारे लगा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, उसमें सबसे पहला इनका टारगेट था पंचगंगा घाट और बिंदु माधव मंदिर। बिंदु माधव मंदिर को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने उस समय तोड़ा था जब उसने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। उसका मुकदमा भी चल रहा है कोर्ट में। उसके बावजूद अगर आप धार्मिक नारे या धार्मिक गाना लगाकर आप उस बिल्डिंग को दिखाकर, उस इमारत को दिखाकर, जो इतिहास के किताबों से और खुद औरंगजेब के समय की किताबों से भी यह साबित है कि वह हिंदू धर्म का एक विराट मंदिर था, उसको औरंगजेब ने तोड़ा। तो आप इस तरह दिखा के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इसमें कौन कौन सी धाराएं लगी हैं जी, और कोर्ट में अगली तारीख क्या लगी? जी जी, देखिए इसमें जो FIR दर्ज हुआ वो दर्ज हुआ, रजत जायसवाल ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि कुछ लोग नाव से जो है कि गंगा जी में जाकर के रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज को फेंक रहे हैं वहाँ पर, और उससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ वो हुआ 298, 299, 196 1B, 270, 279, 223B और 24 वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट, इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जब विवेचना की तो उसने यह पाया कि ये लोग नाविक की मर्जी के खिलाफ नाविक का अपहरण करके वहां ले गए और उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, उसको जान से मारने की धमकी दी, मारने का प्रयास किया। फिर उसके बाद पुलिस ने उसमें धाराओं की बढ़ोतरी की, 365 BNS और 308(5) BNS। तो चूंकि इसमें इन दोनों धाराओं में मिलाकर के 308(5) जो सब क्लास 5 है, उसमें 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, और इसलिए पुलिस ने उनको फिर प्रॉपर अरेस्ट किया और उसके बाद उनकी रिमांड के लिए माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया। माननीय न्यायालय में जब रिमांड पर बहस हो रही थी, उनके अधिवक्ता ने अपने बचाव में बात की, हम लोगों ने भी बताया, और हम लोगों ने माननीय न्यायालय को जब यह बताया कि यह पंचगंगा घाट को ही क्यों टारगेट किया गया, ये बिंदु माधव मंदिर को ही क्यों टारगेट किया गया, और उसके बाद नाविक की इच्छा के विरुद्ध नाविक का अपहरण करके उसको जबरदस्ती उसका एक्सटॉर्शन करने के उद्देश्य से उसको ले जाया गया, तो माननीय न्यायालय भी यह देखकर अचंभित था कि क्या इस तरह का भी कृत्य किया जाना चाहिए एक इस देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ। उस विषय को माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लिया। उनके अधिवक्ता की ओर से बेल एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में पड़ी, हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन का विरोध किया, रिमांड का समर्थन किया। बेल एप्लीकेशन में चूंकि ये एक आपराधिक प्रवृत्ति का काम है, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट से निवेदन किया कि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगा ली जाए। क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए 23 मार्च 2026 की तारीख, सोमवार की तारीख माननीय न्यायालय ने निर्धारित की है, और इनको 14 दिन के रिमांड पर माननीय न्यायालय ने हम लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने 14 दिन की रिमांड स्वीकार कर ली है और ये लोग जेल चले गए हैं। तो फाइनली अब क्या होना है देखिए नेक्स्ट डेट पे इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आ जाती है तो बेल पर बहस होगी। चूँकि ये सेशन ट्रायल है और जो धाराएं बढ़ी हैं पुलिस के द्वारा जो बढ़ाई गई हैं, ये सेशन ट्रायल है इसलिए, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। समाज को प्रभावित करने वाला, समाज को चिढ़ाने वाला, समाज को उद्वेलित करने वाला, समाज में शांति व्यवस्था भंग करने वाला यह उनका कृत्य है। इसलिए इस मामले में माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से इनकी जमानत खारिज होनी चाहिए, और हम लोग यह मांग करेंगे माननीय न्यायालय में। अब तो माननीय न्यायालय के ऊपर है, उसके बाद अगर ये जिला जज साहब के जाते हैं वहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे।